नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल देहाती किसान पर। तो आज मैं आपको लेकर आया हुआ हूँ जेटीसी मेला जाट ट्रेड फेयर बड़ौत में। तो यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी तरह के आइटम्स रखे हुए हैं और हर तरह का अचार सुभाष जी ने ये तैयार किया हुआ है अपना। तो आइए आपको मिलवाते हैं सुभाष जी से और जानते हैं कि किस तरह के अचार हैं। और इसमें काफ़ी पौष्टिक चीज़ें हैं जैसे आंवला, लहसुन, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो इन्हीं से जानकारी लेते हैं। तो सुभाष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर नमस्ते जी। तो सर, थोड़ा सा पहले अपना परिचय दे दीजिए आप कि आप कहाँ से हैं और ये अपना जो आपने एक अचार का खुद की, मैं कह लूँ एक छोटी सी कंपनी हम कह सकते हैं, तैयार किया हुआ है, इतने सारे प्रोडक्ट तैयार किए हुए हैं, तो ये आप अपना कहाँ पे तैयार करते हैं? मेरा नाम सुभाष है जी। मेरे पिताजी का नाम श्री सुबेर सिंह है और दादाजी का नाम चौधरी सिंहराम है। मेरी शुरुआत जो है बड़ी टेढ़ी थी जी। सन 1952 ईस्वी में मेरे दादाजी चौधरी सिंहराम ने 2.5 एकड़ भूमि में बागवानी की थी। तो 1952 से लगातार? 1952 से। अच्छा जी। हाँ जी। उसके बाद मेरे पिताजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं और उन्होंने बागवानी को आगे बढ़ाते हुए साथ में नर्सरी का काम किया। और 2003 में मैंने LLB करने के बाद ये अपना मतलब खुद का प्रोसेसिंग यूनिट का काम शुरू किया है। आज लगभग 21 वर्ष हो गए हैं इस कार्य में हमें लगे हुए। तो आपने फिर LLB का एक चुनाव बिल्कुल अलग दिशा में होने के बाद अचार के काम में, खेतीबाड़ी वाले काम में आप लग गए जी। तो ये आप खुद की एक फैक्ट्री बनाई हुई है या घर पे तैयार कराते हैं, कैसे करते हैं? आज तो मैंने मतलब फैक्ट्री भी बना रखी है और विदेशों तक हमारा मतलब प्रोडक्ट जाता है। अच्छा सर। मैं लगभग 50 प्रकार के मतलब अचार और मरबे इसके अंदर बनाता हूँ। तो जो किसान भाइयों के लिए और आम जनता के लिए काफ़ी लाभदायक पौष्टिक चीज़ें हैं, जो अपने सबसे स्पेशल आइटम है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताइए। देखो, मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक तो ये लहसुन अदरक की पंचमेल चटनी है। अच्छा सर। दही में आप इसका 1 चम्मच डालिए, रायता तैयार हो जाएगा। सब्जी ना बन रही हो, रोटी के ऊपर घी इधर का, मलाई इधर का खाओ आप, बहुत टेस्टी लगेगी आपको। अच्छा, ये आपने पंचमेल चटनी तैयार की हुई है? हाँ, बल्कि मैं कई बार मजाक में कई बार कहता हूँ ग्राहकों को, ये ले जाने के बाद एक चीज़ की इसमें कमी भी है। यदि आपने अपने मेहमानों को टेस्ट करवा दी, वो ज़रूर आपको तंग करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा नंबर ज़रूर लेकर जाना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, नंबर तो आपको लेकर जाएंगे। ये दिवाली के ऊपर हम स्पेशल बनाते हैं, आंवले के लड्डू बनाते हैं। 3 महीने की इसकी लाइफ होती है। तो आंवले का आपने लड्डू ही तैयार कर दिया। इसको अंदर से कोई ओपन डब्बा हो, आप एक बार खुला हुआ डब्बा दिखा देंगे? हाँ, ये देखिए आप, इस प्रकार से होते हैं आंवले के लड्डू। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला डब्बा इसके बिल्कुल मिलता है। ये देखो, लड्डू की तरह, बिल्कुल लड्डू ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आंवले का आपने तैयार किया हुआ है जी। तो इसमें क्या क्या मिक्स किया हुआ है, अगर हम थोड़ा सा? इसमें मेन आंवला होता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद कोकोनट का बुरादा है, मगज है, तिल है, ये चीज़ें इसके अंदर डाली हुई है। मीठे के रूप में देसी खांड या फिर चीनी का प्रयोग हम इसमें करते हैं। अच्छा सर। इसके अलावा देखो, मैं बताता हूँ, एक चटनी हम बनाते हैं आंवले की। खाना खाने के बाद आप इसका 1 चम्मच खाइए, खाने को हजम कर देगी। बच्चों के मुंह का लग गई तो शायद आपको खाने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और विरले अचार मैं बताता हूँ, जैसे हल्दी का अचार बनाते हैं हम। तो हल्दी का अचार किस तरह से तैयार करते हैं? हल्दी, कच्ची हल्दी का बनाया जाता है, जैसे अदरक की तरह से होती है कच्ची हल्दी। उसको कटिंग करने के बाद फिर नमक के घोल में मिलाकर, और लगभग 5 से 6 महीने की प्रक्रिया होती है कोई भी अचार तैयार होने के लिए। 5 से 6 महीने अचार को तैयार करने में लग जाते हैं? तैयार करने में लग जाते हैं कोई भी अचार को बनाने। अच्छा सर। हाँ। और इसके अलावा आंवले के जैसे कैंडी आपके यहाँ दिख रही है, कैंडी है, आंवले का जूस बच्चे आज के डेट में टॉफियाँ और इस टाइप के बहुत आइटम खाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि क्यों ना बच्चों को ऐसी चीज़ों पे लगाया जाए कि आंवले का लाभ भी मिले उन्हें। बिल्कुल। ये देखो, इस तरह से बनाते हैं। आंवले की कैंडी बना रखी है। तो ये नमकीन और मीठे दोनों में रहती है? दोनों तरह की है। ये खट्टी मीठी है, नमकीन है। इसके अलावा करेले का जूस बना रखा है, आंवले का जूस बना रखा है, एलोवेरा का जूस बना रखा है। तो अगर हम बात करें अब, जैसे कि आंवले का अचार है, इसके रेट की अगर हम बात करें, या हमारा लहसुन का अचार है, तो इनके रेट लगभग कितने होंगे? जैसे आंवले का अचार है जी, वैसे अगर कोई भी ऑल ओवर इंडिया हमारे से मंगवाता है तो इसका अचार का रेट है 280 रुपये। उसके घर पर हम फ्री होम डिलीवरी देंगे। लेकिन आज, हाँ जी, 1 किलो। अच्छा सर। जेटीसी मेले में हम केवल प्रचार के लिए आए, आज यहाँ इसको हम 190 रुपये का सेल कर रहे हैं जी। अच्छा सर। हाँ जी। और उसके अलावा बाकी जैसे कि आंवले की कैंडी हो गई है,
आंवला की कैंडी है, उसका रेट भी 280 रुपये का 500 ग्राम का रेट है। वो उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी है। अच्छा सर। और यदि आज वो यहाँ पर लेते हैं जेटीसी मेले में, तो आज उसका रेट 170 रुपये किया हुआ हमने। आंवले का मुरब्बा क्या रेट है? आंवला मुरब्बा 160 रुपये का 1 kg है। 2 kg की पैकिंग अगर आप लेते हैं तो 310 रुपये का, और 5 kg की पैकिंग लेते हैं तो 750 रुपये का है। और वैसे रेट अगर आप पूछोगे तो 280 रुपये MRP रेट होता है उसका आंवले मुरब्बे का। तो लगभग कितने तरह के अचार अपने पास में उपलब्ध हैं? 50 से ऊपर प्रकार के आइटम बनाता हूँ, जिसमें अचार है, मुरब्बा है, चटनी है, जूस है, कैंडी है, लड्डू है, आंवले का पाउडर है। काली मिर्च का भी अचार हमने बनाया है इस बार। ये देखो काली मिर्च का अचार, ये विरले अचार हैं जो आम मार्केट के अंदर आपको नहीं मिल पाएंगे। आपने काली मिर्च का भी अचार तैयार काली मिर्च का अचार तैयार कर रखा है। लेसुए का अचार बना रखा हमने, लेसुआ निसोड़ा भी बोल देते हैं इसको। अच्छा। लहसुन का अचार बना रखा है, अदरक का अचार बना रखा है। एक ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर, सेब की कैंडी बना रखी है हमने, एप्पल कैंडी। इसका ओपन तो होगा नहीं अभी अपने आंवले पास? की तो मिल जाती है, हाँ ओपन भी है हमारे पास इसका। ये दोस्तों क्योंकि मैं चेक करके और आपको टेस्ट करके लाइव एकदम दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक छोटा सा पीस एप्पल की दीजिएगा कैंडी आप टेस्ट करके एक देखो। छोटा सा पीस हम तैयार। काफ़ी बढ़िया टेस्ट है देखा जाए तो। टेंटी का भी अचार बना रखा है हमने, टींट का अचार है। तो कोई किसान भी आपसे जुड़ना चाहे तो क्या उस तरह का भी कोई अपने पास में सिस्टम है कि किसी किसान के पास में कच्चा माल है, या कच्चा माल अपना ही तैयार करते हैं आप? अपना वैसे मेरा 20 एकड़ में बागवानी है, उसके साथ साथ चाहे फैक्ट्री के लिए 1000 एकड़ ज़मीन हो, उसकी अच्छा। पूर्ति नहीं हो पाती। दूसरे किसानों से मैं बहुत खरीदता हूँ। आंवला खरीदते हैं हम, अच्छा सर। हरी मिर्च खरीदते हैं दूसरे किसानों से, मैंगो खरीदते हैं। और राजस्थान साइड से भी जैसे टेंटी है, वो हमारे यहाँ नहीं होती, राजस्थान से लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें, मतलब किसानों के साथ तो जुड़कर रहना ही पड़ता है। जो आसपास के किसान है वो आपसे हाँ, जुड़े हुए हैं। दूर के किसान है तो थोड़ा दूर पड़ेगा जैसे उसे। बेलरखा में है मेरे एक भाई हैं, मतलब भारत नाम है उनका, और ऑर्गेनिक पे वो सारा का सारा काम कर रहे हैं। उनसे मैं पूरा का पूरा आंवला उनका मैं खरीदता हूँ। तो सिर्फ आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं इसमें, या नॉर्मल? देखो, मैं तो प्रयास ये करता हूँ कि मैं ऑर्गेनिक ही खरीदूं, क्योंकि मैं अपने पास आने के बाद किसी भी आइटम के अंदर कोई केमिकल का यूज़ नहीं करता। अच्छा। प्योर चीज़ें मिलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, हर आदमी का मैं परख नहीं सकता कि भाई इसने क्या किसी ने मिलाया, क्या नहीं दे दिया मिलाया। आपको, कई बार बिल्कुल सही मंडी बात। से भी मैंने चीज़ें खरीदनी पड़ जाती हैं। और बाकी किसान भाइयों को एक बार अपना नंबर और बता दीजिए आप। मेरा मोबाइल नंबर है 94 165 18 356। और होम डिलीवरी के लिए इसी नंबर पे कांटेक्ट हाँ, कर सकते ये हैं? मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और मेरा मतलब यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा सर, अगर आप कोई भी मतलब किसान भाई मतलब जानकारी लेना चाहते हैं, बहुत से किसानों का मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, तो उनको मैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल का ही है, सिंह ज्ञान फूड प्रोसेसिंग, बाद में रसाल। चलिए, मैं आपके चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा। कोई किसान भाई अगर इनसे डायरेक्ट सीखना चाहे तो वो इनके चैनल पर जाके भी सीख सकता है। हाँ, उस पर मैंने मतलब छोटे छोटे 1.5 मिनट की वीडियो डाली हुई है। 14 स्टेप के अंदर आंवला मुरब्बा बनाने की पूरी विधि दी हुई है मैंने। अच्छा, उसमें मतलब हर तरह के अचार की आप डालते हैं? हाँ, सभी अचारों की विधि मैं डालता हूँ उसके अंदर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हाँ जी।